जो भी हैं मेरे भगवान वो मेरे पिता तुल्य हैं। आप मेरे पिता को गाली दीजिएगा, मेरे धर्म को गाली दीजिएगा और हम रोजगार मांगेंगे। उनके साथ लालू प्रसाद यादव है। अरे रहने दीजिए लाल, फिर वही बात, मेरे पिताजी भी रहेंगे ना उनके साथ, तब भी हम उनका विरोध करेंगे। विरोध कीजिए, काहे नहीं करेंगे। और वो मानसिक संतुलन खो कर यह बात बोलते हैं। मुख्यमंत्री के बेटे हैं। जिस राज्य की यह बात उठ रही है उस राज्य में हिंदी का ही विरोध होता है। हिंदुस्तान मतलब हिंदी, बिल्कुल उसका ही जब वहाँ विरोध होता है, कुल खानदान जो है ना, उसका कुल खानदान खत्म हो जाएगा, सनातन को खत्म करें नहीं कर पाएगा। सनातन का मतलब समझ रहे हैं, जो था है और रहेगा, बाकी कहिया जन्मा उसका सब है। कौन बाकी जो मानता है जिस धर्म को, उसी का जाग देख रही कहिया जन्म लिया धर्म। जब बिहार के बेटा मनीष कश्यप पे आने से लग सकता है तमिलनाडु में, तो उस पे आने से क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि मनीष कश्यप एक गरीब का बेटा था, एक फौजी का बेटा था, वो मुख्यमंत्री का बेटा, तो उस पे आने से नहीं लगेगा। तो ज्यादा बर्दाश्त करे सहे वही सेकुलर। एक लाइन में 1 सेंटेंस बोला जाए ना, तो हिंदू को 10 गाली दो, हिंदू के भावनाओं को आहत करो, उनके देव प्रतिमाओं को खंडित करो, तोड़ो, हिंदू है ना, बर्दाश्त करेगा। और शर्मा के स्टेटमेंट याद है, कितना पब्लिसिटी हुआ था, क्या बोली थी वो। अगर देखा जाए माइंड से, अगर सोचे आप गुड लेंथ पे कॉन्सेप्ट रख करके, तो एक गुड लेंथ पे बात रखी थी। बात बोली थी जो लिखा हुआ था नहीं बोली, ठीक है मानते हैं, चलो जो लिखा हुआ था गलत था, या आपका जो लिखा था सही था वो बोली गलत, ठीक है मान लेते हैं। नुपुर शर्मा गलती था, हम पूरी तरह मान लेते हैं गलती था, लेकिन वो जो डिबेट हो रहा था उसमें मौलाना पहले क्या बोले थे शिव जी के बारे में, क्या बोले थे? उसका सुनिए ना, लिंग वो शिवलिंग के बारे में बहुत अपशब्द बोले थे, ठीक है। उसका पूरा डिबेट देखिएगा कि जो हम लोग के धर्म के विरोध में रहेगा, चाहे बीजेपी का है ना, जो भी धर्म के विरोध में रहेगा, वो जिसके साथ जाए। अगर कल को एमके स्टालिन बीजेपी के साथ है, हम तो बीजेपी का सबसे ज्यादा हम विरोध करेंगे। अगर वो स्टालिन अगर बीजेपी में भी तो हम उसका विरोध करेंगे। आप मतलब जो गाली दिया उसको आप गोदी में बैठा लीजिए। बीजेपी बहुत सारे ऐसा आदमी है जिसको बैठा हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य को, सॉरी स्वामी प्रसाद मौर्य, सॉरी स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले बीजेपी गोद में लिए हुए था। पहले वो बसपा में थे, फिर सपा में गए, फिर बीजेपी में। 10 दिन वोट पाने के लिए ना वो कल कोई भी कह देंगे ना कि मेरे पापा जो थे ना, मेरे परदादा वो है ये नहीं थे, ठीक है। तो वो कैसे आगे थे? वो ऐसे आगे पता नहीं कहीं से आए होंगे, उनका सबूत है, उनका परदादा का डीएनए टेस्ट है कि परदादे से वो जन्मे हैं। मुख्यमंत्री का बेटे कह रहे हैं, उसका लूरभाष नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, उसको सीखना पड़ेगा। हम लोग से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। चंद वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो उनका, उसके जो फादर हैं वो भी हिंदू धर्म के खिलाफ रहते हैं, दादो उसका हिंदू धर्म के खिलाफ रहते हैं। क्या फायदा हो जाएगा उससे? कुछ चंद्र चार वंश पहले पूछिए तो खुद हिंदू का सबसे बड़ा सपोर्टर था। कुछ वोट मिल जाएगा, वो उसकी मानसिकता को बताता है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल के नेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन का एक स्टेटमेंट आता है, सनातन धर्म जो है ये बहुत ही खराब धर्म है, इसे सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए, इसे खत्म कर देना चाहिए। सनातन धर्म बीमारियों का घर है, डेंगू मलेरिया कोरोना से भी बदतर है। तो भैया, अब पटना के लोगों से जानते हैं, बिहार के लोगों से जानते हैं कि क्या सच में सनातन धर्म पे ऐसा टिप्पणी करना सही है या गलत है। पटना के लोगों से पूछते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सनातन धर्म डेंगू मलेरिया से भी खराब है क्या? यह जो अभिव्यक्ति की आजादी में जिस पार्टी के लोग ने यह बात कही, यह बिल्कुल ही निराधार है। और वो मानसिक संतुलन खो कर यह बात बोलते हैं। मुख्यमंत्री के बेटे हैं। जिस राज्य की यह बात उठ रही है उस राज्य में हिंदी का ही विरोध होता है। हिंदुस्तान मतलब हिंदी, बिल्कुल उसका ही जब वहाँ विरोध होता है, और एक खानदानी परंपराओं के अनुसार परवरिश में अच्छे शिक्षा नहीं होने के कारण इस तरह का वाक्य, इस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, एक अच्छी लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अपने को पब्लिसिटी कराने के लिए इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट। पब्लिसिटी करने की जरूरत है, मंत्री के बेटा है वो। मंत्री का बेटा तो और पब्लिसिटी चाहता है, क्योंकि अपना विरासत जमीन से उठा नहीं ना है। जमीन से उठे मेहनत तब न जाने। अच्छा, और हिंदू धर्म बीमारियों से भी खराब है क्या? नहीं तो
अरे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटा कह रहे हैं। ऐसी बात थोड़ी है, हाँ। ऐसी बात नहीं है। कह रहे हैं कि डेंगू मलेरिया कोरोना से भी खराब है। बाप को हो जाएगा, उसके बाप को हो जाएगा। हाँ। जो हिंदू धर्म को बोलेगा ना, हाँ। अभी आए ना चुनाव और हाँ। नीतीश कुमार साथे लेके घूम रहे हैं। इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों में है वो। इंडिया कौन? इंडिया INDIA बोलिए, इंडिया नहीं बोलिए उसको। हाँ। इंडिया को उठा के बन जाएगा, इंडिया बन जाएगा। अच्छा, इंडिया नहीं है वो लोग। कैसे इंडिया है? हाँ। वो कहले आई को इंडिया को डिवाइड कर दिया। गठबंधन का नाम है भैया उनके। अरे गठबंधन नाम है तो वही तो इंडिया को डिवाइड वही कर दिए हैं। हाँ। वो तो खुद इंडिया को डिवाइड कर चुके हैं। कह रहे हैं सनातन धर्म को खत्म कर देना अरे चाहिए। उसका आप बोलन कि उसका पूरा कुल खानदान जो है ना, हाँ। उसका कुल खानदान खत्म हो जाएगा, सनातन को खत्म करें नहीं कर पाएगा। सनातन का मतलब समझ रहे हैं? हाँ। जो था है और रहेगा, बाकी कहिया जन्मा उसका सब है। कौन बाकी जो मानता है जिस धर्म को, उसी का जाके देख रही कहिया जन्म लिया वो धर्म, उसका बाप दादा परदादा छेड़दा जी क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान में सनातन धर्म कैसे हट जाएगा? अरे मुख्यमंत्री के बेटे कह रहे हैं। वो मुख्यमंत्री का बेटे कह रहे हैं, उसका लूरभास नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, उसको हाँ। सीखना पड़ेगा। हम लोग को हम लोग से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आपसे ट्रेनिंग लेना और क्या करना? जब हिंदुस्तान, बता दीजिए उनको क्या है सनातन धर्म। हिंदुस्तान जब नाम ही है, बता दीजिए उनको क्या है। उसको काहे बताएंगे? हाँ। हम तो बताएंगे जो उसको साथे ले घूमता है। हाँ। ये अगर भोला बाबा गाली दे रहे हैं हाँ। और हम इनको साथ लेके घूम रहे हैं तो हम भी गाली दे रहे हैं। हाँ। सपोर्ट तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। उसको साथे तमिलनाडु में मारता है, मनीष कश्यप को अरेस्ट करवा दिए, हाँ। ठीक है, और उसको आप साथे लेके घूम रहे हैं। हाँ। उनको क्या, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनको वोट चाहिए, उनको सिर्फ वोट चाहिए। वो वोट वैसे मंत्री के साथ क्या होना चाहिए? वोट पाने के लिए ना, वो कल को ये भी कह देंगे ना कि मेरे पापा जो थे ना, मेरे परदादा, वो है ये नहीं थे, अच्छा, ठीक है। तो वो कैसे आ गए थे? वो ऐसे आगे पता नहीं कहीं से आए होंगे। हाँ। उनका सबूत है, हाँ। उनका परदादा का DNA टेस्ट है कि परदादे से वो जन्मे हैं। अच्छा, एमके स्टालिन आप उनके डीएनए पे सवाल उठा। वही DNA कहाँ उठाएंगे? हाँ। कहाँ उठाएंगे? ऐसे कोई उठा दिया तो DNA तो पूरा बिहार का DNA उठा दिया। हाँ। कोई एक आदमी का DNA उठाया, कोई हमको गाली दिया तो हम आके कह दिए कि पूरा बिहार गाली दे दिया। तो वैसे नेता के साथ क्या होना चाहिए? वैसे नेता सामने आ जाए तो पता चल जाएगा। अब अभी तो नहीं कर सकते कि उनको गोली मार देंगे, उनको तो यही हम लोग कर सकते हैं कि जिसके साथ घूमिएगा उसको एक अठन्नी वोट नहीं देंगे। RIO करेगा तो सीधे उसको हाथों नहीं जोड़ेंगे, चप्पल दिखाएंगे। चप्पल दिखाइएगा। काहे नहीं दिखाएंगे? हाँ। कोई भी, आप किसी भी धर्म को मानिए, हाँ। आप अपने धर्म का इज्जत कीजिए। हमको बहुत, आप मुस्लिम मान लीजिए, आप मुस्लिम है, ईसाई है, कोई भी धर्म के है, सिख है, आपका धर्म आपके लिए बेस्ट है। हम उसको बोलने का मेरा कोई औकात नहीं है, लेकिन आपका भी औकात नहीं कि आप मेरे धर्म पर कुछ बोलिएगा। मेरा धर्म हमसे पहले है। उनको चुनाव में विरोध कीजिए। काहे नहीं करेंगे? काहे नहीं करेंगे? लालू यादव उनके आप साथ है। कुछ भी कह दीजिए कि कोई मुद्दा, रोजगार मुद्दा या कोई मुद्दा, सब मुद्दा चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको रोजगार दे दीजिए अब मेरा बाप को लाठी मारिए। भगवान शिव, भगवान जो भी हैं मेरे सनातन धर्म में, जो भी शिव हैं, जो भी हैं मेरे भगवान, वो मेरे पिता तुल्य हैं। आप मेरे पिता को गाली दीजिएगा, मेरे धर्म को गाली दीजिएगा और हम रोजगार मांगेंगे। उनके साथ लालू प्रसाद यादव है। अरे रहने दीजिए लाल, फिर वही बात, मेरे पिताजी भी रहेंगे ना उनके साथ, तब भी हम उनका विरोध करेंगे। विरोध कीजिए। काहे नहीं करेंगे? हिंदू धर्म को कहा जा रहा है खत्म कर दिया जाएगा। जो ये सनातन धर्म जो है उनको बोला खत्म कर दिया जाए। कहीं एक कोई राइट्स हुआ, कहीं एक दंगा हुआ, कुछ भी हुआ, यही सनातन है। यही सनातन है, कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत अस्थिर रहने वाला है, शांत रहने वाला है और समय आने पे ये जवाब देने वाला है। कैसे जवाब दीजिएगा? देखिए, ये जनता का जो है पावर वो वोट में है और वो वोट के लिए ही यही कर रहा है। अब वो साउथ को साधने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन को बर्बाद कर दिया। इंडिया गठबंधन को बर्बाद कर ये साउथ को कहाँ साध रहा है? साउथ को साधने का मतलब ही नहीं। साउथ में जो है ना, हमसे हम भी जो है ना, अभी तक 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर चुके हैं, ठीक है। हम अपना बड़ाई या कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटा है। हम भी साउथ घूमे हैं। हम जितना बिहार में नहीं ना हिंदू धर्म को जितना आप नहीं मानते सनातन धर्म को, उससे ज्यादा कट्टर वो है। आप जाइए केरल, आपके यहाँ चंदन नहीं होगा, टीका नहीं, मेरा खुद नहीं है, लेकिन वो मंदिर पे जाएगा ना तो मंदिर पे उजला चंदन रखा रहता है, सब ऐसे लगाएंगे और ऐसे तिलक लगा के निकलते हैं। हम भूल रहे हैं, हम भी जींस में हैं, लेकिन उनको देखिए, वो अपने जो उनका परंपरागत वस्त्र है उसको धारण किए हुए हैं। हमसे ज्यादा वो कट्टर हैं। आप बस वही है कि चर्चा में आना है, सिंपल बात भैया। अगर हम भी अभी मान लीजिए कि हमको चर्चा में आना हो तो हम किसी को नरेंद्र मोदी कर याद, नीतीश कुमार कर, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए उन्होंने किया है। किसी पार्टी का विरोध नहीं करते हैं। हम RJD के भी हैं, JDU के भी हैं, BJP के भी, या कोई भी पार्टी हो, हम सब के हैं। जो मेरा धर्म का बड़ाई करेगा, धर्म के साथ है, बड़ाई करेगा मेरे धर्म का साथ है, मेरे धर्म का इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, हम उसके साथ हैं। आप किसी भी धर्म पार्टी से रहिए, आप किसी भी धर्म के रहिए, हम सबको उतना सपोर्ट करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे कह रहे हैं सनातन को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। सब लोग जागरूक हैं, जो चीज होना चाहिए वो दिखा जा रहा है। ठीक है सर,
और ये सब कहने वाली बातें हैं। कह रहे डेंगू मलेरिया से भी खराब है सनातन धर्म। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, खराब नहीं है, ठीक ना। अपना पॉलिटिकल स्टैंड है, सब अपना अपनाता है, ठीक ना। देखिए सनातन कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। चीजें पॉलिटिकल आती हैं, जाती रहती अच्छा, हैं। इस तरह का बयान क्यों सामने आ जाता है चुनाव आने से पहले? क्योंकि एक अपने आपको हाईलाइटेड करना होता है। आप भैया इसके पहले MK स्टालिन के बेटा उदयन स्टालिन शायद उनका नाम है। हाँ, उदयनिधि स्टालिन। आप उनका नाम इससे पहले सुने थे? सही बताइएगा। नहीं सुने थे। आज कितना लोग जान गया? बस ये जानने, ये लोकप्रियता पाने के लिए, लोकप्रियता पाने के लिए वो कुछ भी बोल देंगे। कल को अपने बाप को भी गाली, हम तो कह रहे हैं। अभी उनका पिताजी किसी और पार्टी में चले जाएं, उनको DMK शायद DMK या कोई ऐसी पार्टी उनका है, ठीक है। इसको उनके ऊपर आना होगा ना, उनको अपने ऊपर लेना होगा, पार्टी का अध्यक्ष बनना होगा, तो अपने पिताजी को गाली देंगे। वो कहेंगे मेरा पिता सबसे हरामी इंसान था, वो डेंगू मलेरिया से भी खतरनाक है, तो उसका चर्चा करके हम लोग यहाँ बर्बाद हो रहे हैं। हम लोग को वैसे इंसान को जो है ना देखे, उसको तो नहीं कह सकते क्योंकि वो अबे नहीं करेगा बिहार। वो ना चुनाव में आएगा, ना वोट मांगने आएगा। अगर आ गया तो उसके पिताजी आएंगे, आप लिख के लीजिए, वो नहीं आएगा। वो नहीं आएगा, उसका बाप आ जाए वो नहीं आएगा। तो हमको बस, हम लोग को यही करना है कि जो हम लोग के धर्म के विरोध में रहेगा, चाहे बीजेपी का है, जो भी धर्म के विरोध में रहेगा, वो जिसके साथ जाए। अगर कल को MK स्टालिन बीजेपी के साथ है, हम तो बीजेपी का सबसे ज्यादा हम विरोध करेंगे। अगर वो स्टालिन अगर बीजेपी में भी तो हम उसका विरोध करेंगे। आप मतलब जो गाली दिया उसको आप गोदी में बैठा लीजिए। बीजेपी बहुत सारे ऐसा आदमी है जिसको बैठा हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य को, सॉरी स्वामी प्रसाद मौर्य, सॉरी स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले बीजेपी गोद में लिए था। पहले वो बसपा में थे, फिर सपा में गए, फिर बीजेपी में। जिनको 10 दिन पहले बीजेपी वाले बोलते कि भ्रष्टाचारी है, 10 दिन बाद उनको धो देते हैं। वही बात है, वो बीजेपी अपने मन से बोल ले। वो आप किसी को बोल दिया कि ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, हम थोड़ा ना मान लेंगे। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, अभी हम भी स्टेट का एग्जाम दे के आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग एजुकेटेड हैं, हम लोग को मालूम है कि क्या करना। नहीं भी कोई पढ़ा लिखा है, उसका अपना कॉमन सेंस है, वो खुद समझता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम लोग जाति में, बस बिहार का सबसे बड़ा खराबी यही है कि जाति में बट जाता है। जिस दिन जाति में नहीं बटेगा, धर्म में रहेगा, उस दिन स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि हिंदू धर्म सबसे खराब है, डेंगू मलेरिया कोरोना से भी खराब है, इसे खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ये इंडिया गठबंधन का मानसिकता को जाहिर करता है। वो लोग चंद वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो उनका, उसके जो फादर हैं वो भी हिंदू धर्म के खिलाफ रहते हैं, दादो उसका हिंदू धर्म के खिलाफ रहते इससे हैं। क्या फायदा हो जाएगा? उससे कुछ चंद्र चार वंश पहले पूछिए तो खुद हिंदू का सबसे बड़ा सपोर्टर था। कुछ वोट मिल जाएगा, वो उसकी मानसिकता को बताता है। सबसे पहले तो हम लोग उससे, भारत सरकार से मांग करते हैं, माननीय गृह मंत्री से मांग करते हैं, उस पर NSA लगाया जाए। क्योंकि एक धर्म के खिलाफ बोला, एक वर्ग जाति को टारगेट किया गया। जब बिहार के बेटा मनीष कश्यप पे NSA लग सकता है तमिलनाडु में, तो उस पे NSA क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि मनीष कश्यप एक गरीब का बेटा था, एक फौजी का बेटा था, वो मुख्यमंत्री का बेटा है, तो उस पे NSA नहीं लगेगा। वो मुख्यमंत्री के बेटे साथ में मंत्री भी उन पे NSA लगवा दीजिएगा, तो कुछ से कुछ बोलिएगा। सदस्यता जा सकता है किसी धर्म विशेष के या जाति विशेष के बारे में बोलने पे। मोदी के बारे में बोले थे, राहुल गांधी का स्टेटमेंट था, तो उसके लिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। वो तो अभी जाकर के बहाल हुई वापस सुप्रीम कोर्ट से। तो इनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन हो सकता? कार्रवाई हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? धर्मनिरपेक्ष आप कहते हैं, सेक्युलर कहते हैं अपने आप को, तो रूल तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना। सेकुलर का मतलब यही है ना भैया, सिंपल आप जानिए। नहीं भैया, वो सेकुलर का मतलब संविधान में है। ये अब सेकुलर का मतलब ये है ना कि हिंदू धर्म को गाली दीजिए, ठीक है। बाकी जो छोटा कोई भी कास्ट, कभी ब्राह्मण को टारगेट कर लीजिए, कभी यादव को टारगेट कर लीजिए, कभी दास को टारगेट कर लीजिए, किसी भी कास्ट को सबसे सॉफ्ट टारगेट सनातन धर्म और उनकी जातियां कर लीजिए, उसको अलग कर दीजिए, सनातन धर्म को गाली दीजिए, बाकी सारा वोट आपके पक्ष में आ जाएगा। यही अब सेकुलर का रहा मीनिंग, ऐसा हो जाता है। यही मीनिंग है। सबसे ज्यादा बर्दाश्त करे सहे वही सेकुलर। एक लाइन में 1 सेंटेंस बोला जाए ना, तो हिंदू को 10 गाली दो, हिंदू के भावनाओं को आहत करो, उनके देव प्रतिमाओं को खंडित करो, तोड़ो, हिंदू है ना, बर्दाश्त करेगा। अच्छा, अगर यही उदयनिधि दूसरे धर्म के बारे में बोलते तो क्या होता? सरतन से जुदा, और क्या? स्टेट से नीचे नहीं आ पाएंगे वो। अभी हम इतना बोल रहे ना भैया, अभी इतना बोल रहे हैं ना, अगर हम भी थोड़ा एग्रेसिव हो गए, अगर कुछ गलत निकल गया होगा तो अलग बात है, लेकिन कहीं नहीं सुनिएगा कल की कल मेरे ऊपर आ जाए फोटो को बैनर लगा के कि सर तन से जुदा, कोई कुछ नहीं करेगा। क्योंकि हम कॉमन इंसान है, मेरे अंदर कोई पावर नहीं है, हम लोग का कोई औकात नहीं है, ठीक है। वो मंत्री के बेटे हैं, उनके विरोध बोलिएगा तो उनका सपोर्टर आपको जुदा कर देगा। शर्मा के स्टेटमेंट याद है, कितना पब्लिसिटी हुआ था, क्या बोली थी वो?
अगर देखा जाए माइंड से अगर सोचें आप गुड लेंथ पे कॉन्सेप्ट रख करके तो एक गुड लेंथ पे वो बात और रखी किस थी। बात पे बोली थी? पर जो लिखा हुआ था नहीं बोली, ठीक है मानते हैं कि चलो जो लिखा हुआ था गलत था, या आपका जो लिखा था सही था वो बोली गलत, ठीक है मान लेते हैं नुपुर शर्मा गलती था, हम पूरी तरह मान लेते हैं गलती था। लेकिन वो जो डिबेट हो रहा था उसमें मौलाना पहले क्या बोले थे शिव जी के बारे में, क्या बोले थे? उसका सुनिए ना, लिंग वो शिवलिंग के बारे में बहुत अपशब्द बोले थे, ठीक है उसका पूरा डिबेट देखिएगा। उस पे उनका तो विरोध नहीं हुआ। उस पे नुपुर शर्मा जाके ये स्टेटमेंट दी है, ठीक है। तो आप किसी को भी अगर वो अपने धर्म के प्रति जागरूक है, धर्म का इज्जत करता है, कोई भी धर्म उसके पिता समान होता है, भैया ठीक है। धर्म निरपेक्ष चाहिए लोगों को और कानून मजहबी। सीएए नहीं चाहिए, एनआरसी नहीं चाहिए, हमको कानून मजहबी चाहिए। हमारे लिए पिनल कोड अलग होना चाहिए, आपके लिए आईपीसी अलग होना चाहिए, वो मजहबी चाहिए। लेकिन देश हमको धर्म निरपेक्ष चाहिए, उसके लिए सब बराबर। देश धर्म निरपेक्ष और कानून मजहबी चाहिए। क्या सोच है भाई, क्या इस यहाँ के लोगों की सोच है? क्या होगा? अरे यहाँ पे सबसे बड़ी बात है नेताओं को आगे आनी चाहिए। हम पब्लिक क्या बोलेंगे बोल के, उनको ये चीज समझ में नहीं आती है। सब वोट बैंक की राजनीति है। ऑप्शन मैन है, ऑप्शन हम लोग के पास भी नहीं है, ठीक है। बीजेपी उसी तरह भ्रष्टाचारी को सबको साफ कर देता है, वो साबुन रखे हुए है, उस साबुन लगाता है, सब भ्रष्टाचारी